जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। 30 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। ये करंट अफेयर्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की नर्तकी है? अ. मणिपुरी, बी. भरतनाट्यम, सी. कथक, डी. ओडिसी सही उत्तर है बी. भरतनाट्यम। शोभना चंद्र कुमार, जिन्हें शोभना के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेत्री और भरतनाट्यम की अग्रणी कलाकार है। उन्होंने बहुत कम उम्र में नृत्य की शिक्षा लेना शुरू किया था। भरतनाट्यम एक प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जो तमिलनाडु से उत्पन्न हुई है। शोभना ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भरतनाट्यम में अपनी कला का प्रदर्शन किया है और उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के 50वें राज्यत्व समारोह में भाग लिया और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? अ. असम, बी. मेघालय, सी. सिक्किम, डी. अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर सी. सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के 50वें राज्यत्व समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नामची जिले में 500 बिस्तरों वाले नए जिला अस्पताल का उद्घाटन किया, साथ ही सांगाचोएलिंग, पैलिंग में पैसेंजर रोपवे और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। खराब मौसम की वजह से वो गैंगटॉक नहीं पहुंच सके, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? अ. 27 मई, बी. 28 मई, सी. 29 मई, डी. 30 मई सही आंसर है सी. 29 मई। ये दिवस 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे शेरपा द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अ. टाटा मोटर्स, बी. यूरेका फोर्ब्स, सी. रिलायंस जियो, डी. महिंद्रा एंड महिंद्रा सही आंसर है बी. यूरेका फोर्ब्स। यूरेका फोर्ब्स ने स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में लोकप्रिय अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राज्य में शिरुई लिली महोत्सव 2025 आयोजित किया गया? अ. महाराष्ट्र, बी. तमिलनाडु, सी. बिहार, डी. मणिपुर सही उत्तर है डी. मणिपुर। शिरुई लिली महोत्सव मणिपुर के उखरुल जिले में 20 से 24 मई 2025 के बीच आयोजित किया गया था। यह महोत्सव उस दुर्लभ शिरुई लिली फूल के खिलने के समय मनाया जाता है जो केवल मणिपुर में पाया जाता है। यह महोत्सव वहां की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 6, 28 मई 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? अ. 140वीं, बी. 142वीं, सी. 144वीं, डी. 146वीं सही उत्तर बी. 142वीं। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। इस प्रकार 2025 में उनकी 142वीं जयंती मनाई गई। वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और विचारक थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 7, नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत 2 महिला अधिकारियों द्वारा विश्व की दोहरी जल यात्रा पूरी करने के लिए किस भारतीय नौसैनिक पोत का उपयोग किया गया? अ. INS तारिणी, बी. INS विक्रांत, सी. INS विराट, डी. INS शार्दुल सही उत्तर है अ. INS तारिणी। INS तारिणी भारतीय नौसेना का एक नौकायन पोत है जिसका इस्तेमाल नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के लिए किया गया। इस मिशन में 2 महिला अधिकारियों ने 8 महीने तक चलने वाली 25,400 समुद्री मील की यात्रा पूरी की। यह मिशन लैंगिक समावेशन और समुद्री अन्वेषण में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अ. राहुल द्रविड़, बी. अनिल कुंबले, सी. सचिन तेंदुलकर, डी. विराट कोहली सही आंसर है बी. अनिल कुंबले। पूर्व क्रिकेट कप्तान अनिल कुंबले को कर्नाटक वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए ये पद स्वेच्छा से स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? अ. तेनजिंग नोर्गे, बी. एडमंड हिलेरी, सी. आपा शेरपा, डी. कामी रीता शेरपा सही उत्तर है
डी कामी रीता शेरपा नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 27 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने मई 2025 से भारतीय पर्यटकों के लिए नए वीजा मुक्त प्रवेश विकल्प पेश किए हैं? अ. थाईलैंड, बी. इंडोनेशिया, सी. फिलीपींस, डी. मलेशिया। सही आंसर है सी. फिलीपींस। फिलीपींस ने मई 2025 से भारतीय पर्यटकों के लिए 14 और 30 दिन के वीजा मुक्त प्रवेश विकल्प शुरू किए हैं। ये सुविधा विशेष रूप से उन भारतीय नागरिकों के लिए है जिनके पास कुछ देशों का वैध वीजा या स्थायी निवास है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। दोस्तों, ये थे 30 मई 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले अपडेट मिस न करें। जल्दी मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।